Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. So SBI क्लरिकल के प्री जो है वो हो चुके हैं एंड मेंस की तैयारी चल रही है. तो आई थॉट कि जो एस्पिरेंट्स भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि SBI क्लरिकल में उनको क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है, कितना वर्कलोड रहेगा और सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन पॉलिसी कितनी रहेगी. तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस. सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वर्क प्रोफाइल के बारे में. आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे ना तो आप 6 मंथ के प्रोबेशन में रहते हैं. दैट मीन्स कि आप बिकॉज आप बैंकिंग में बहुत नए नए हैं, आपको कुछ आता नहीं है इतना. सो उन 6 महीने के प्रोबेशन में ना आपको सिखाया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है आपके. दैट मीन्स अलग अलग सीटों का काम जो है आपको सिखाया जाता है. उससे पहले भी आपकी ट्रेनिंग होती है, जो ब्रांच में जाने से पहले भी आपकी जो है एक ट्रेनिंग होती है 10 to 15 डेज की. उसमें भी काफ़ी सारी आपको बैंकिंग के रिलेटेड की चीज़ें सिखाई जाती हैं. सो इतना स्ट्रेस नहीं होता है कि आप जब नए नए जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कैसे करेंगे. उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर. एक जो क्लैरिकल का काम रहता है वो रहता है, जैसे आप जो भी जनरल बैंकिंग में नॉर्मली देखते हैं ना, कैश डिपॉजिट करवाना है, कैश विड्रॉ करवाना है, चेक ट्रांसफ़र करवाना है, नेफ्ट करानी है, आरटीजीएस करानी है, डीडी इशू करवानी है, या फिर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब चालान भरना है, मतलब जीएसटी भरना है. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप देखते हैं वो सब एक क्लैरिकल ही परफॉर्म करता है. दैट मीन्स वो सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है. मतलब उसको हर तरह का काम जो है आना चाहिए, जितना भी बैंक से रिलेटेड, जनरल बैंकिंग से रिलेटेड होता है. तो आपको कोई भी सीट जो है कभी भी दी जा सकती है. अकाउंट ओपनिंग से लेके जितने भी काम है, मतलब अकाउंट ओपनिंग हो गया, एटीएम इशू करना हो गया, चेकबुक इशू करनी हो गई, डीडी इशू करना हो गया, या फिर आपने नेट बैंकिंग किसी को इशू करनी है, और भी जितनी छोटे मोटे काम होते हैं जनरल बैंकिंग में, वो सब जो है एक क्लरिकल ही सबसे पहले परफॉर्म करता है. और जो कस्टमर से सबसे पहला इंटरेक्शन होता है ना, वो एक क्लरिकल का ही होता है. जब आप क्या करते हैं, सबसे पहला कस्टमर आपके पास ही आता है, आप उस जो भी उसकी ट्रांजैक्शन है वो आप करते हैं, आप एज अ मेकर उस ट्रांजैक्शन को करेंगे. आफ्टर दैट जो है ना, आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है बाय एन ऑफिसर. मतलब वो एक चेकर के रोल में होता है, तो आप जो होते हैं एक मेकर के रोल में होते हैं. जो एक क्लरिकल का काम है ना, वो सबसे पहला क्या रहता है, फ्रंट लाइन वर्कर का रहता है. मतलब सबसे पहले जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होएगी वो आपकी ही होने वाली है. इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं. तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 10 to 5 की जॉब है, मतलब 10 से 5 बजे के बीच में जो है एक क्लरिकल फ्री हो जाता है. यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब नॉर्मली एक 5 बजे से पहले जो है क्लरिकल फ्री हो जाता है. लेकिन बहुत बारी क्या होता है, काम जो है आपके ऑफिसर ने आपको असाइन करे होते हैं जो कि आप नॉर्मली नहीं खत्म कर पाते हैं 5 बजे से पहले. तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपना सिस्टम शट डाउन करेंगे और चलते बनेंगे कि 5 बज गए. ऐसा नहीं है. जब तक आपकी सीट का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नहीं जा सकते हैं. और मैंने भी अपनी ब्रांच में देखा है कि बहुत बारी जो है ना, क्लरिकल को भी 6 से 6:30 बज जाते हैं नॉर्मली. कभी कभी जब ज़्यादा काम होता है, मतलब बहुत बारी जो है ना, कुछ प्रायोरिटी बेस्ड काम आ जाते हैं बैंक में. कभी ऑडिट आ गया, उसमें भी आपको जो है ज़्यादा देर तक रुकना पड़ सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 से 5 की ही जॉब है, कभी कभी आपको जो है थोड़ा ज़्यादा देर तक के लिए रुकना भी पड़ सकता है. जब तक आपकी सीट का काम नहीं खत्म हो तब तक आप जो है नहीं जा सकते हैं. बात करते हैं कि वर्कलोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है क्लरिकल के ऊपर. तो एज कम्पेयर टू ऑफिसर देखा जाए ना, तो क्लरिकल के ऊपर बहुत ही मिनिमम सा वर्कलोड रहता है. मतलब ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है. बट ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेबल नहीं है अपने काम के लिए, या फिर आप नेग्लिजेंट हो जाएंगे अपने काम को लेकर. ऐसा नहीं हो सकता है. आपको अपना काम जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस के साथ ही परफॉर्म करना होता है. बिकॉज जो भी आप काम करेंगे आप उसके लिए अकाउंटेबल ही होंगे हमेशा. आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं हमारी सैलरी के बारे में, कि जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी. एक SBI क्लर्क की नॉर्मली जो है 30 to 35,000 के बीच में सैलरी आराम से बन जाती है हर मंथ. बट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है जिस लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है. बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो लेह लद्दाख वाले एरिया में जो हैं पोस्टेड हैं, और बिकॉज वो डिफ़िकल्ट एरिया है, या श्रीनगर वाले एरिया में कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज आते हैं, वहाँ पे पोस्टेड है ना.
सो उनकी जो सैलरी है वो 40,000 से 45,000 के बीच में भी वेरी करती है। सो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, बट नॉर्मली अगर आप नॉर्मल लोकेशन में हैं तब भी आपकी 30,000 से 35,000 के बीच में इजीली जो है पर मंथ की सैलरी बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। वैसे तो मैंने एक ना अपने चैनल पे प्रमोशन पॉलिसी ऑफ एसबीआई क्लर्क के नाम से वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने प्रमोशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। वो मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, लेकिन आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं तो ये है कि 3 साल के बाद जो है, अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रेनी ऑफिसर जाने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हो क्लियर तो 5 साल के बाद आप स्केल 1 जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तब भी। सो ये प्रमोशन पॉलिसी रहती है। एसबीआई क्लर्क भी ऑफिसर के रैंक तक जा सकता है इजीली, चीफ मैनेजर, एजीएम इतना जा सकता है। एज अ क्लरिकल अगर आप ज्वाइन करते हैं तब भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, और जॉब सिक्योरिटी भी है, सैलरी भी अच्छी है, एंड प्रमोशन पॉलिसी तो काफ़ी अच्छी है एसबीआई में एज अ क्लरिकल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। So that's all for today. Hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.